ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 19 है। सोलो स्टार्टेड। फिर जियानी हॉस्पिटल जाकर जमरान को अमेरिका जाकर सर्जरी करने की बात बोलती है और जमरान बोलता है वो बहुत दूर है और ये सब अरेंजमेंट करने में तुम्हें परेशानी होगी। जियानी बोलती है चिंता मत करो, जियान ने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। और जमरान बोलता है मुझे याद है जब तुम पहले उसके लिए काम करती थी और उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाती थी तब तुम मुझसे किसी छोटी सी चीज के लिए भी पे करने नहीं देती थी, लेकिन अब तुम मुझसे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने देती हो। जियान बोलती है ये दोनों एक नहीं है, तुम जिन यान के केस के एक इम्पोर्टेंट विटनेस हो, इसीलिए तुम उसकी जिम्मेदारी हो। जरन बोलता है असल में तुम उसके ऊपर भरोसा करती हो। और जियानी बोलती है तो ये डिसाइड हो गया है कि तुम अमेरिका इलाज कराने जाओगे। और जरन बोलता है ठीक है। फिर जियानी फूजियो और जिन यान के साथ खाने जाती है और जिन यान को बोलती है मुझे समझ में नहीं आया कि उसने जरन को क्यों नहीं मारा। जिन यान बोलता है वो लड़कों को हराने के लिए उन्हें टॉर्चर करता था, लेकिन वो जरन को नहीं हरा पा रहा था, जिसकी वजह से वो ज्यादा सफर कर रहा था, इसीलिए उसने जरन को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन अगर उसके जगह कोई लड़की होती तो वो उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि वो लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उन्हें टॉर्चर होते देखने में उसे सुकून मिलता है। लेकिन जियानियो तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहूंगा। और फूजियो बोलता है तुम दोनों के बीच में मुझे हड्डी जैसा फील हो रहा है। और तभी जिकुई फूजियो को कॉल करती है, लेकिन फूजियो उसकी कॉल नहीं उठाता है और बोलता है मैं अभी कॉल नहीं उठाना चाहता हूँ। लेकिन जिकुई फिर से कॉल करती है, इसीलिए फूजियो कॉल उठा लेता है। और जिकुई बोलती है किसी ने लिन यान को एक फूलों का गुलदस्ता भेजा है जो हमें ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए वो लोग पुलिस को लेकर लिन यान के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस गुलदस्ते में एक नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि साइमन मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट प्रिपेयर किया है, मैं आशा करूंगा कि वो तुम्हें पसंद आएगा। और जीनियन जिकुई को बोलता है क्या तुम जानती हो कि कौन ये फूल यहाँ रख कर गया है। जिकुई बोलती है नहीं। जीनियन इनसे देखता है कि वो फूल वहाँ रखा हुआ है और हमें वो सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने फूजियो को कॉल किया। क्या ये उस साइको ने भेजा है? क्या वो अभी भी नहीं मरा है? जीनियन बोलता है इसमें इतनी आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, हम जानते थे कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, वो ये सब पुलिस को डराने के लिए कर रहा है। अगर वो अभी भी हांगकांग में रहता तो वो इतना रिस्क लेकर ये नहीं भेजता। और जिकुई बोलती है लेकिन अगर वो यहाँ फूल भेज सकता है तो फिर वो यहाँ लिन यान का मर्डर भी कर सकता है। और जियानियो बोलती है लेकिन उसने मिस्टर लिन के साथ कुछ भी नहीं किया है, इसका मतलब एक हो सकता है कि वो मिस्टर लिन को मारना ही नहीं चाहता है। नहीं तो हो सकता है कि उसके पास सिर्फ इतने पावर है जिससे वो सिर्फ यहाँ ये फ्लावर ही भेज सकता है। और इन दोनों पॉसिबिलिटीज में ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिकुई बोलती है आज उसने लिन यान को नहीं मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे कभी भी नहीं मार सकता है। आज उसने सिर्फ फूल भेजा है, शायद वो कल उसे मारने भी आ सकता है। और पुलिस लीडर बोलता है जिहान खुद ये फूल यहाँ नहीं रख कर गया है और उसने कुछ क्लू भी नहीं छोड़ा है, लेकिन हम फिर भी इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जियानियो जिनियन से पूछती है तुम्हें क्या लगता है वो कौन से प्रेजेंट की बात कर रहा था। जिनियन बोलता है वो ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए कर रहा है, इसलिए हम उससे डर नहीं सकते हैं और हमें अभी भी अमेरिका जाना पड़ेगा, शायद वो प्रेजेंट अमेरिका में ही है। फिर होटल आकर फूजियो जिनियन को बोलता है पुलिस लीडर ने कॉल कर बताया है कि उस फूल के बुके में सिर्फ जिकुई और लिन यान का फिंगरप्रिंट मिला है, डिलीवरी मैन का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है। और मैंने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, लेकिन वहाँ से भी पता नहीं चल रहा है कि वो फ्लावर कौन लाया था। पहले हमें लगा था कि उसने सिर्फ एक डिलीवरी मैन को हायर कर वो बुके भेजा है, लेकिन उसने बहुत सफाई से काम किया है और कोई भी क्लू नहीं छोड़ा है, जिसका मतलब वो ऐसे ही लिन यान का भी मर्डर कर सकता है। और जिनियन बोलता है किसी को मारना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो उस हॉस्पिटल में लिन यान के पास जा सकता है तो उसी हॉस्पिटल में जरनान भी है, वो जरनान के पास भी तो जा सकता है। और मुझे लगता है अगर वो किसी को मारने के लिए चूज करेगा तो वो जरनान होगा, लिन यान नहीं। फूजियो बोलता है लेकिन जरनान के रूम के बाहर पुलिस पहरा दे रहे हैं, इसलिए वहाँ घुसना आसान नहीं होगा। लिनियन बोलता है तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन लिनियन के परिवार ने भी उसके लिए बॉडीगार्ड हायर किया है, इसलिए वहाँ घुसना भी आसान नहीं होगा। और फूजी बोलता है तुम इन साइकोस को और भी अच्छे से समझने लगे हो। जीनियन बोलता है अगर मैं उसे नहीं समझूंगा तो मैं उससे हार जाऊंगा। फिर अगले दिन वो लोग जरनान को अमेरिका के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जियानियो जरनान को डॉक्टर्स के साथ वेट करने जाती है। और जीनियन फूजियो को बोलता है जियानियो की इंग्लिश अच्छी है, लेकिन फिर भी वो पहली बार अमेरिका आई है, इसीलिए तुम सब कुछ अरेंज करने में उसकी मदद करना। और फूजियो बोलता है तुम उसके साथ यहाँ नहीं रहोगे। जीनियन बोलता है मैं नहीं रह सकता हूँ,
जब हम लोग फ्लैट में थे तब टॉमी जेल से भाग गया, इसीलिए मुझे सुसान के साथ जाना पड़ेगा। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और सुसान उसे टॉमी की सेल की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बोलती है ये सब पहले से प्लान किया गया था। पहले उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया और टॉमी को सेल से निकाला। फिर टॉमी ने लॉन्ड्री से गार्ड का यूनिफॉर्म और एक आईडी लिया और उनके हेल्प से यहाँ से भाग गया। और जाते हुए उसने 3 प्रिजनर्स और एक सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला। और फिर आधा घंटे बाद पता चला कि टॉमी भाग गया है। और जीनियन बोलता है लेकिन ये सब करने के लिए उसे 2 चीजों की जरूरत थी, एक तो कोई हथियार और दूसरा डोर का पासवर्ड। किसी ने जरूर उसकी मदद की थी। सुसान बोलती है हाँ, वहाँ बहुत हाई सिक्योरिटी था, इसलिए हमें 2 घंटे में पता चल गया कि किसने उसकी मदद की थी। लेकिन टॉमी ऑलरेडी भाग गया है और जो हैकर और सिक्योरिटी गार्ड ने टॉमी की मदद की थी उन दोनों के बैंक अकाउंट में $1 मिलियन भेजा गया है। और इन सब में हमने 3 लोगों को इनकाउंटर किया है और 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिन सभी को टॉमी की मदद करने के लिए हायर किया गया था। जीनियन बोलता है उसने टॉमी को बाहर निकालने के लिए इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया होगा। सुसान बोलती है शायद वो अपना पावर शो ऑफ कर रहा है। जीनियन बोलता है नहीं, वो किसी भी मकसद के बिना कुछ भी नहीं करता है। सुसान बोलती है तुमने कहा था कि जिहान टॉमी का टाइम एंडर है, इसलिए शायद वो टॉमी को सच में यहाँ से निकलना चाहता था। जीनियन बोलता है जिहान के लिए टॉमी कोई स्टूडेंट और पार्टनर नहीं था, सिर्फ एक प्यादा था जो वो क्राइम करने के लिए यूज करता था। और जब टॉमी अरेस्ट हुआ तब वो एक फेलियर हो गया और उसे कभी भी फेलियर नहीं चाहिए। और सुसान बोलती है तो फिर शायद टॉमी के पास कुछ ऐसा है जो जिहान को चाहिए। और जीनियन बोलता है हमें पहले पता लगाना होगा कि जिहान ने उसे क्यों बाहर निकाला है। और हांगकांग की पुलिस सारी जगह जिहान को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो जरूर अमेरिका ही वापस आया होगा। और सुसान बोलती है मैंने सभी जगह जिहान के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, अगर उन्हें कोई भी खबर मिला तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम अभी अभी आए हो इसलिए जाकर विश्राम करो। और जीनियन जाने लगता है और सुसान उसे बोलती है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। जीनियन बोलता है नहीं और चला जाता है। दूसरी तरफ फूजियो जियानियो को बोलता है टॉमी जेल से भाग गया है और जीनियन ने टॉमी को पकड़ा था, इसलिए जीनियन पुलिस के साथ उनकी मदद करने के लिए गया है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पुलिस भेजा है। फिर फूजियो डॉक्टर से जनरल के बारे में बात करता है और फिर जियानियो को आकर बोलता है डॉक्टर ने कहा है कि हमने जितना सोचा था जनरल का कंडीशन उतना बुरा भी नहीं है, सर्जरी के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें जीनियन के लिए चिंता हो रहा है तो तुम्हें उसे कॉल कर लेना चाहिए। जियानियो बोलती है टॉमी को जेल से भागे हुए 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। वो जरूर अभी बहुत बिजी होगा, मैं उसे परेशान करना नहीं चाहती हूँ। दूसरी तरफ जिकुई लिनियन को ड्रग्स छुड़ाने के लिए अमेरिका ले आती है और उससे बोलती है तुमने ये रिहैब सेंटर चूज किया है, इसलिए तुम्हें उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और मैं चाहूंगी कि तुम्हारा ड्रग एडिक्शन जल्दी से छूट जाए। लिनियन बोलता है अगर मैं ड्रग्स नहीं छोड़ पाया तो फिर तुम्हें हमारा एंगेजमेंट तोड़ने के लिए एक रीजन मिल जाएगा। और जिकुई बोलती है हम बाद की बात बाद में करेंगे और वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जीनियन जियानियो को कॉल कर पूछता है हॉस्पिटल में सब कैसा चल रहा है। जियानियो बोलती है डॉक्टर ने बोला है कि जनरल सर्जरी के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा और तुम कैसे हो। जीनियन बोलता है हमें अभी भी टॉमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। और जियानियो बोलती है मैं केस के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। और जीनियन बोलता है पुलिस ने हॉस्पिटल में तुम्हारे रेस्ट करने के लिए एक रूम मैनेज किया है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उस प्रोटेक्शन एरिया के बाहर नहीं जाओगी। जियानियो बोलती है मैं नहीं जाऊंगी और जीनियन गुड नाइट बोलकर फोन रख देता है। फिर अगले दिन जियानियो जनरल के लिए कुछ बुक लेकर आती है और उसे बोलती है अगर तुम्हें बोर लगे तो ये पढ़ना, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा मत पढ़ना नहीं तो डॉक्टर्स डांटेंगे। और जनरल बोलता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारा वजन घट गया है, क्या कुछ हुआ है। जियानियो बोलती है नहीं, शायद मैं बहुत थक गई हूँ। और जनरल बोलता है फिर तुम जाकर आराम करो, मैं वैसे भी ठीक हूँ। और जियानियो बोलती है तो फिर अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नर्स को बोल देना। और जियानियो चली जाती है। फिर एक नर्स जनरल को दवाई देने आती है और जनरल उस नर्स के गले पे पास का एक लॉकेट देखता है और उसे अजीब लगने लगता है। दूसरी तरफ जीनिया देखता है कि उसके रूम के बाहर कोई है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जीनियन उसे गन से शूट कर देता है और वो देखता है कि ये सब उसका सपना था। फिर सुसान उसे कॉल कर आने के लिए बोलती है और जीनियन वहाँ जल्दी से जाता है। और सुसान उसे एयरपोर्ट का वीडियो फुटेज दिखाकर बोलती है तुम्हारे अमेरिका आने के 2 घंटे पहले वो अमेरिका आया था और उसने अपना असली पासपोर्ट यूज किया था। और जीनियन बोलता है वो जानता है कि हमने उसका फोटो और फिंगरप्रिंट सब जगह भेज दिया है, फिर भी वो उतने रिलैक्स और कॉन्फिडेंट है कि जैसे हम उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी वो सभी को बहुत पैसा दे रहा है। क्या जिसने जिहान का पासपोर्ट चेक किया था
क्या जीहान ने उसे पैसा दिया था? सुसैन बोलती है मैंने उस कस्टम ऑफिसर के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जिस दिन से जीहान यहाँ आया है उस दिन से वो मिसिंग है। उसने छुट्टी नहीं लिया है और उसके फ्रेंड फैमिली किसी ने भी उसे उस दिन के बाद से नहीं देखा है। जीनियन बोलता है ये तो होना ही था, शायद जीहान ने उसे मार डाला है। फिर उन्हें उस कस्टम ऑफिसर की बॉडी मिलता है जिसे जीहान ने गोली मारा था, और वो लोग उस क्राइम सीन पर जाते हैं और देखते हैं कि बॉडी के पास एक फूल का बुके भरा है जिसमें एक नोट है और उसमें लिखा हुआ है मिस यू एलन। और सुसैन बोलती है एलन कौन है? मैंने जब रॉमी का फाइल चेक किया था तब मुझे एलन नाम का कोई नहीं मिला था। जीनियन तुम जानते हो एलन कौन है? जीनियन बोलता है वो मेरा भाई है और वहां से चला जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।